महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद, अभिनंदन। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये मेरी विनय निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, जितना भी हो सके करना चाहिए। आज मैं फेसबुक पे देख रहा था, एक बच्ची ने, जब मैं फिल्म डायरेक्टर हुआ करता था तो वो मेरे अंडर में एक आर्टिस्ट थी, तो उसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ पड़ा था। थोड़ा सा उधर हो जाता हूँ यार, धूप आ गई। हाँ ठीक। तो उसका वीडियो वायरल हुआ पड़ा था और उसने अपने पिता के बारे में कहा था कि मुझे चलना मेरे पिता ने सिखाया और मुझे खाना मेरे पिता ने सिखाया, मुझे सब कुछ करना, जो पैर, हाथ, आँखें, ये मेरे पिता की देन है। भाव अच्छा है, होना भी चाहिए। आपके लिए ईश्वर आपके माता पिता ही हैं। माता पिता ही बताते हैं कि ये ईश्वर है, वरना तो आपको पूरी ज़िंदगी में पता ना चले ये ईश्वर है। ये बात सत्य है। बट जितना ये सत्य है उतना ही ये भी सत्य है कि जो चला गया वो चला गया। जो चला गया उसे भूल जा भाई। वो भूतकाल में आता है, वो कभी लौट के नहीं आएगा। और कभी किसी मकाम पे, किसी रास्ते में वो लौट के आ भी जाए तो वो उस रूप में नहीं होगा जिस रूप में आप उसे छोड़ के आए थे। उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जिस वैल्यू को आप समझते हैं। इसे इस तरीके से समझिए, आपका एक पल भी चला गया ना, वो वापस नहीं आ सकता। करोड़ों रुपए चले जाएं आप फिर कमा लेंगे, जो चले गए वो वापस नहीं आ सकते। आपके दादाजी थे, उनकी डेथ होगी, अब वो वापस नहीं आ सकते। अगर फिर किसी जन्म में, किसी जर्नी में वो आपको मिले तो उस रूप में नहीं मिलेंगे, न तो वो आपके दादा होंगे, न आप उसके पोते होंगे। आपकी शक्लें सूरत भी अलग ही होगी किसी जन्म में मिलेंगे। और जब तक आप उसे याद रखते हैं तब तक आप भी भूतकाल में ही डटे रहते हैं। भूतकाल में डटे रहने का मतलब वर्तमान से आपका कनेक्शन कट है और भविष्य वर्तमान पे ही टिका होता है। तो आपका भविष्य भी अंधकार में ही है। एक आदमी कुएं में रहता है तो वो दुनिया देखेगा तब जब कुएं से बाहर निकलेगा। आप कुएं से बाहर ही नहीं निकलोगे तो आप उजाला कैसे देखोगे? अंधेरे में रहोगे ना भाई। तो जब आप भूतकाल से ही जुड़े रहोगे तो वर्तमान को पहचान ही नहीं पाओगे, उसका आकलन नहीं कर पाओगे। और वर्तमान का जब तक आप वर्तमान में नहीं जियोगे, भविष्य में आप कुछ भी गढ़ ही नहीं पाओगे। जो वर्तमान में करोगे, जो भी करोगे वही भविष्य है। स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए। आज धर्मशालाएं कोई बना के गया है तो जो बनाने वाला चला गया, लोग रहते हैं आज। उसने उस काल में जब बनाई थी उसका भविष्य ये था। जिसने भी एरोप्लेन बनाया था वो जिंदा नहीं है, पर उसका भविष्य ये है कि आप एरोप्लेन में घूम रहे हैं। तो वर्तमान पे भविष्य टिका होता है। आप रहोगे ही भूत में तो आपका वर्तमान तो वैसे ही वेस्ट हो गया, निरर्थक चला गया। और वर्तमान निरर्थक हो गया तो भविष्य काल तो कुछ है ही नहीं। निरर्थक के क्या पैदा होगा? निरर्थक के निरर्थक ही पैदा होगा भाई। आम से आम ही पैदा होगा। आम की गुठली से आम ही आएगा ना। इसलिए मेरा आपसे करजोड़ निवेदन है कि जो लोग रात दिन ये सोचते रहते हैं ना, मेरे माँ बाप तो ऐसे थे, अरे हमारे पास तो बहुत धन था,
हमारे पास तो इतनी गाड़ियां थी, लोग खा गए, हम तो बड़े अमीर हुआ करते थे। निकलिए बाहर उससे। आप पास्ट के बारे में सोच के वर्तमान समय को व्यर्थ कर रहे हैं। आप जो थे, वो गया, भूतकाल है। जो चला गया उसे भूल जाओ। आपका 1 सेकंड जो चला गया उसमें शायद हो सकता है आपने बहुत कुछ किया हो। उसके आपने, चलो समझ लो, किसी का मर्डर भी कर दिया, तो उसके बारे में अगर अभी 2 घंटा पछताओगे तो वो 2 घंटे खो दिया आपने। वो तो हो गई, वो क्रिया हुई तो हुई, उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा। अब आप बचने के रास्ते छोड़ोगे, वो जो आपने क्रिया तैश में आके की, उसका तो आपको फल भोगना ही पड़ेगा, इस जीवन में नहीं तो अगले में। बट ये तो बर्बाद मत करो। इसलिए जो लोग पास्ट की सोचते रहते हैं, मुझे उन पे दया आती है, और जो फ्यूचर की सोचते रहते हैं उन पे भी दया आती है। फ्यूचर तो आज करोगे उस पे है कल। आज पढ़ाई करोगे कल पास हो जाओगे। आज भगवान की साधना करोगे कल भगवान से मिल जाओगे, उनसे जुड़ जाओगे। आज बंबई की गाड़ी में बैठोगे कल बंबई पहुंच जाओगे। आज आप बैठोगे नहीं तो कल कैसे पहुंच जाओगे भाई? कि मैं सोच रहा हूं मैं बंबई चला जाऊं, बंबई में मलाड, अरे सोचने से कुछ नहीं, वो टाइम चला गया। सोच मत, गाड़ी में बैठ, पहुंच जाएगा। मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, बट ये सत्य है, जो चला गया उसे भूल जा। वो गया, वो भूत है, भूतकाल। और उसके बारे में जितना तू सोचेगा उतना सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। समय का, एनर्जी का, हर चीज का नुकसान। और नुकसान अभी का नहीं, आगे का भी, अपने जीवन का भी, आने वाली पीढ़ी का भी। मन करता है बोलता रहूं, समयाभाव है। अनेकानेक विषयों के ऊपर मंत्रणा करनी है, वीडियो बनाने हैं। जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो ईश्वर को अर्पित करना है। आप सभी में ईश्वर है, मेरा नहीं है, उसका है। तो मैं अपना अधिकार जमा के उस पर बैठ नहीं सकता। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए भैया। महादेव।